ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण छठवां अध्याय। शिव महात्म्य। सूत जी बोले, अग्नि के 3 पुत्र पवमान, पावक और शुचि हैं। घर्षण से उत्पन्न अग्नि पवमान कही जाती है। बिजली से उत्पन्न अग्नि पावक और सूर्य से उत्पन्न अग्नि शुचि कही जाती है। तीनों स्वाहा के पुत्र हैं। पुत्रों और पौत्रों सहित उनकी संख्या 49 है। अग्नि यज्ञों में पैदा किए जाते हैं। ये सब तपस्वी हैं और शुभ अनुष्ठानों को करने वाले हैं। सभी प्रजापति हैं और रुद्र जैसे ही हैं। पितृ 2 प्रकार के होते हैं, यज्वन और अयज्वन। यज्वन को अग्निश्वातस और अयज्वन को बहिर्षद भी कहते हैं। स्वधा ने मानस पुत्री मैना को जन्म दिया। यह मानस पुत्री सारे लोक में प्रसिद्ध है। मैना ने मैनाक, क्रौंच और उसकी मैनाक की छोटी बहनों उमा और गंगा को जन्म दिया। गंगा शिव के तन से संपर्क के कारण पवित्रतम हुई। स्वधा ने मानस पुत्री धरणी अर्थात पृथ्वी को जन्म दिया, जो कि यज्ञों का भरण पोषण करती है और यज्ञों का आश्रय हुई। कमल के समान मुख वाली वह महिला पर्वतराज मेरु की पत्नी हुई। पितृगण अमृतवाणी हैं। उनका वृतांत में ऋषियों और उनके परिवारों सहित बाद में अलग अध्याय में कहूँगा। दक्ष की दतक पुत्री सती भविष्य में हिमवत की पुत्री ने रुद्र से विवाह किया। कालांतर में उसने पिता को शाप दिया और आत्मदाह कर लिया। रुद्र ने उसके बारे में सोचते हुए अनेक रुद्रों का सृजन किया। उन्होंने उनका सृजन स्वयं अपने रूप में किया था। समस्त लोकों ने उनका सम्मान किया। ब्रह्मा के निवेदन पर प्रभु रुद्र ने उनका सृजन किया था। प्रभु हंसते और तुरंत वे सब बन गए। 14 लोक उनसे पूरी तरह से ढक गए। वे अलग तरह के थे, अशुद्धि से रहित, अजर और अमर। ब्रह्मा ने उन्हें अपने समक्ष देखकर उनसे कहा, हे रुद्रो, आपको प्रणाम है। हे 3 नेत्र वाले देवो, आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ एवं भव्य हैं। आप में कुछ लंबे, कुछ नाटे और कुछ वामन हैं। आपके केश सुनहरे हैं। आप अपनी चमक से हमारी आँखें चुंधिया देते हैं। आप शाश्वत, बोधयुक्त, अशुद्धि और द्वंद्व से रहित हैं। आप रुद्र के भाव वेश रहित पुत्र हैं। आप सर्वव्यापी आत्मा हैं। इस प्रकार रुद्रों की स्तुति करने के बाद ब्रह्मा ने उनकी परिक्रमा की और रुद्र से बोले, हे प्रभु, आपका वंदन है। हे महान रुद्र, आपके लिए यह उचित नहीं है कि आप मृत्यु से रहित प्रजा की सृष्टि करें। हे प्रभु, आपको मरणशील प्रजा का सृजन करना चाहिए। तब महान भगवान रुद्र ने उत्तर दिया, मेरी ऐसी प्रकृति नहीं है। हे ब्रह्मा, तुम्हें मरण युक्त प्रजा का सृजन करना चाहिए। इस प्रकार रुद्र की इच्छा पर चतुर्मुख ब्रह्मा ने मरणशील, स्थिर और गतिशील ब्रह्मांड का निर्माण किया। इस प्रकार मरणशील सृष्टि के सृजन से विरत रहने के कारण रुद्र ने स्थाणु उपाधि प्राप्त की। हे ब्राह्मणों, मात्र रुद्र ही इसके सक्षम हैं। वह सर्वोच्च और विषाद रहित आत्मा है, जो जब इच्छा हो भौतिक शरीर धारण कर सकते हैं। प्रभु सभी प्राणियों पर सुख की वर्षा करते हैं, अतः उन्हें शंकर कहते हैं। वह सर्वव्यापी आत्मा है, जो संसारिक जीवन के भय से योग की शरण में आता है और संसारिक गतिविधियों और सुखों को छोड़कर विरक्त हो जाता है। उसे वरदान देते हैं। विरक्ति पूर्ण ज्ञान से भी प्राप्त होती है। ज्ञान का त्याग इस प्रयोजन के विपरीत कार्य करता है। उनकी कृपा से ही ज्ञान और विरक्ति का संगम होता है। धर्म, ज्ञान, विरक्ति और समृद्धि उनके वरदान का परिणाम है। मात्र उनकी शरण में व्यक्ति आसानी से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि यदि वह पाप में लिप्त भी हो तो भी नरक में नहीं गिरता। अतः उनकी शरण लेकर ही लोग सांसारिक जीवन से शाश्वत मुक्ति पा जाते हैं। ऋषिगण बोले,
उनकी शरण में ना जाकर घोर से माया तक 28 करोड़ नरकों में गिरते हैं, जहाँ पापियों को कष्ट दिया जाता है। वह सभी प्राणियों के आधार हैं, वे अपरिवर्तनीय हैं, वे लोकों के स्वामी हैं, वह महान आत्मा हैं। उनका प्राय आवाहन किया जाता है और स्तुति की जाती है। वे जब तमोगुण धारण करते हैं तो काल रुद्र, जब रजोगुण धारण करते हैं तो ब्रह्मा, और जब सत्वगुण धारण करते हैं तो विष्णु कहलाते हैं। इन गुणों से रहित वे महेश्वर कहलाते हैं। हे मनीषी सूत जी, अब बताइए कि क्या करने से और किस कार्य की उपेक्षा करने से मनुष्य नरक में जाते हैं? हम यह सुनने के लिए उत्सुक हैं। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।